नमस्कार। आज हम 25 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो अप्सक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। नमस्कार सर। 24 दिसंबर को किस महान व्यक्ति का जन्मदिन होता है? 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। सुशासन दिवस इसी दिन मनाया जाता है। सुशासन दिवस उनके किन आदर्शों को रेखांकित करता है? यह जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशी शासन के उनके आदर्शों को रेखांकित करता है, जो भारत के सुधारों का मार्गदर्शन करते हैं। डिजिटल गवर्नेंस में भारत ने प्रगति की है, और क्या चुनौतियां अभी भी हैं? हाँ, भ्रष्टाचार, न्यायिक देरी, विकेंद्रीकरण की कमी और विश्वास की कमी जैसी चुनौतियां गहरी नागरिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल देती हैं। सुशासन के मूल सिद्धांत क्या हैं? यूएन और विश्व बैंक के अनुसार इसमें नागरिक भागीदारी, निष्पक्ष कानून, सूचना का प्रवाह, प्रभावी सेवा वितरण और विविध हितों का मध्यस्थता शामिल है। भारत सुशासन को कैसे बढ़ावा दे रहा है? डिजिटल और ई गवर्नेंस पहल, अतिआय अधिनियम 2005, सामाजिक ऑडिट और गुड गवर्नेंस इंडेक्स जैसे ढांचे इसके प्रमुख स्तंभ है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है? दाप्ग द्वारा 2020-21 में पेश दी आए 10 क्षेत्रों और 58 संकेतकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। GDI 2020-20 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से थे? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इस सूचकांक में शीर्ष पर रहे। भारत में सुशासन की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? आर्थिक और सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, विधायकों पर आपराधिक मामले और राजनीतिक सुधारों का विरोध प्रमुख चुनौतियां हैं। क्या भारत में भ्रष्टाचार का कोई विशेष क्षेत्र है? हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार सार्वजनिक खरीद लगभग 20% जीडीपी भ्रष्टाचार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। न्यायिक देरी का क्या पैमाना है? भारत में 4 करोड़ से अधिक अदालती मामले लंबित हैं, जो समय पर न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा है। सुशासन को मजबूत करने के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं? नागरिक भागीदारी को गहरा करना, हाशिए पर पड़े लोगों पर ध्यान केंद्रित करना, स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना महत्वपूर्ण है। क्या आप जन आंदोलन और जन भागीदारी में अंतर बता सकते हैं ना? जन आंदोलन बड़े पैमाने पर संगठित प्रयास है, जबकि जन भागीदारी नीति निर्माण और कार्यान्वयन में नागरिकों की सक्रिय संस्थागत सहभागिता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने किन प्रमुख सुधारों की शुरुआत की? उन्होंने दूरसंचार नई दूरसंचार नीति 1999, बिजली क्षेत्र विद्युत अधिनियम 2003 और राजकोषीय अनुशासन अफाबयम अधिनियम 2003 में सुधार किए। कनेक्टिविटी के लिए उनकी क्या पहल थी? उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहलों को लॉन्च किया। मानव वन्य जीव संघर्ष के क्या कारण हैं? आवास का नुकसान, विखंडन, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और जनसंख्या वृद्धि इसके मुख्य कारण हैं। क्या रेलवे और राजमार्ग HWC में योगदान करते हैं? हाँ, रैखिक बुनियादी ढांचा वन्य जीव आवासों और गलियारों को काटता है, जिससे वन्यजीवों की मृत्यु और मानव वन्यजीव मुठभेड़ें बढ़ती हैं। HWC को कम करने के लिए सरकार की क्या पहलें हैं? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैविक विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना और वन्यजीव गलियारों का विकास महत्वपूर्ण है। क्या HWC को कम करने के लिए और कदम उठाए जाने चाहिए? हाँ, परिदृश्य प्रबंधन, भूमि उपयोग योजना में एकीकरण, अंतर्राज्य समन्वय और सामुदायिक आधारित समाधान आवश्यक हैं। स्पंज भारी धातु प्रदूषण को कम करने में कैसे मदद करते हैं? सुंदरबन में पाए जाने वाले स्पंज भारी धातुओं को जैव संचयित करते हैं, जिससे वे प्रदूषण का पता लगाने और जैव उपचार में उपयोगी होते हैं। भारत में किन क्षेत्रों में भारी धातु प्रदूषण की समस्या है? पंजाब में आर्सेनिक, राजस्थान में हिक्सावलेंट क्रोमियम, मध्य प्रदेश में पारा और उत्तर प्रदेश में सीसा जैसी समस्याएं विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद हैं। बायो एक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन में क्या अंतर है? बायोएक्यूमुलेशन एक जीव में विषाक्त पदार्थों का संचय है, जबकि बायोमैग्निफिकेशन खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की बढ़ती सांद्रता है। मदन मोहन मालवीय की जयंती कब होती है? मदन मोहन मालवीय की जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के राइनो कैपिटल के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? असम को राइनो कैपिटल कहा जाता है,
जहां एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। अफ्रीका में गैंडों की सींगों की तस्करी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? अफ्रीकी भंडारों में गैंडों को डिओन सींग हटाना करने से अवैध शिकार में 95% की कमी आई है। हालांकि भारत में यह आवश्यक नहीं माना गया। भारत गैंडा संरक्षण के लिए क्या कर रहा है? भारत स्मार्ट गश्त, सामुदायिक भागीदारी और मानव वन्यजीव संघर्ष शमन पर केंद्रित है। IHODIS DNA इंडेक्स सिस्टम भी महत्वपूर्ण है। भारत स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर बनाने की दिशा में क्या कर रहा है? मेथवाई ने डिजिटल इंडिया रिस्क्वी कार्यक्रम के तहत भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है। यह माइक्रोप्रोसेसर किस पर आधारित है? यह इस्क्वी ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो लाइसेंसिंग शुल्क के बिना प्रोसेसर डिजाइन की अनुमति देता है। भारत श्रीलंका को आर्थिक सहायता क्यों दे रहा है? भारत ने श्रीलंका को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज दिया है, जो उसकी रिकवरी और भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करता है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कैसी है? श्रीलंका IMF की मदद से नाजुक वित्तीय स्थिरता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कर वृद्धि और सब्सिडी कटौती ने गरीबों को प्रभावित किया है। इंस कौमुदी क्या है? इंस्प कौमुदी भारतीय नौसेना का एक सिला हुआ नौकायन जहाज है, जो भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को दर्शाता है। इसे सिला हुआ जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे धातु की कीलों के बजाय नारियल फाइबर और जूट की रस्सी से सिला गया है, जो पारंपरिक निर्माण तकनीक है। इसका डिजाइन किस ऐतिहासिक स्रोत से प्रेरित है? इसका डिजाइन अजंता गुफा चित्रों में 5वीं शताब्दी के जहाज के चित्रण से प्रेरित है। सीकियारा सुरंग घटना के बाद क्या नए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? MOATH ने व्यापक सुरंग सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो योजना, जोखिम मूल्यांकन, डिजाइन और आपातकालीन तैयारी पर जोर देते हैं। हिमालय में सुरंग दिन इतनी जोखिम भरी क्यों नहीं? हिमालय की युवा भूवैज्ञानिक संरचना, अस्थिर चट्टानें, पानी का रिसाव और भूकंपीय गतिविधि सुरंग निर्माण में जोखिम पैदा करती है। क्या नए दिशा निर्देशों में जोखिम प्रबंधन शामिल है? हाँ, इसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, भूतकनीकी आधारभूत रिपोर्ट और जोखिम रजिस्टर का प्रावधान है, जिसमें जोखिम का वहन वह करेगा जो उसे बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सके। करबी आंदोलन में हालिया हिंसा का क्या कारण था? मुख्य ट्रिगर कथित अतिक्रमणकारियों से चारागाह भूमि पीधिया/विधिया को खाली कराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की कथित गिरफ्तारी थी। संविधान की छठी अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त शासन प्रदान करती है, ताकि उनकी पहचान और संस्कृति की रक्षा हो सके। भारत में विनिर्माण क्यों पिछड़ रहा है? भारत ने सेवा क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र GDP में कम योगदान दे रहा है और रोजगार सृजन सीमित है। सार्वजनिक क्षेत्र की वेतन की क्या भूमिका है? उच्च सरकारी वेतन ने अर्थव्यवस्था व्यापी मजदूरी को बढ़ाया है, जिससे विनिर्माण फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हुई है। क्या भारत में डच रोग लागू होता है? हाँ, भारत के संदर्भ में डच रोग का अर्थ है कि उच्च सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन ने घरेलू कीमतों को बढ़ाया और विनिर्माण निर्यात को नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र में खोजी गई प्राचीन भूल भुलैया किस काल की है? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मिली वृत्ताकार पत्थर की भूल भुलैया संभवतः सातवाहन काल लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी सी से जुड़ी है। भूल भुलैया और भूल भुलैया में क्या अंतर है? भूल भुलैया में एक ही घुमावदार पथ होता है जो केंद्र तक जाता है, जबकि भूल भुलैया में कई रास्ते और मृत सिरे होते हैं। क्या भारत में कोई अन्य महत्वपूर्ण वृत्ताकार भूल भुलैया मिली है? यह भारत में दर्ज की गई सबसे बड़ी वृत्ताकार पत्थर की भूल भुलैया है, जो इसकी अनूठी डिजाइन और पैमाने के कारण महत्वपूर्ण है। इंस कौमुदी का सांस्कृतिक महत्व क्या है? यह भारत की प्राचीन समुद्री कूटनीति और सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सभ्यतागत निरंतरता को दर्शाता है। सीकियारा सुरंग सुरक्षा दिशा निर्देशों में क्या मुख्य प्रावधान है? योजना और जोखिम मूल्यांकन को मजबूत करना, भूवैज्ञानिक वास्तविकताओं को समझना और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं पर विशेष ध्यान देना। करबी आंदोलन में भूमि विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? यह पेशेवर चारागाह आरक्षित और ग्राम चारागाह आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण के दावों को लेकर आदिवासी निकायों और बसने वालों के बीच है। भारत को विनिर्माण में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? विनिर्माण उत्पादकता में सुधार, तकनीकी अपनाने को प्रोत्साहित करना, मजदूरी वृद्धि को उत्पादकता से जोड़ना और कौशल व बुनियादी ढांचे में निवेश करना आवश्यक है।
क्या प्राचीन भारतीय जहाज दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे? हाँ, इन स्वकौमुदी के संदर्भ में यह माना जाता है कि प्राचीन भारतीय जहाज लगभग 2000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया तक यात्रा करते थे। सुशासन के लिए न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सरकारी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना ताकि नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके, जिससे अंततः सुशासन प्राप्त हो। क्या सुशासन में नैतिक नेतृत्व महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से सत्यनिष्ठा, औचित्य, करुणा और जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्य सार्वजनिक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। श्रीलंका को भारत की सहायता का सामरिक महत्व क्या है? यह भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भूमिका को मजबूत करता है और क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ाता है। इंचकौमुदी में किस प्रकार के पारंपरिक शिल्पकला का उपयोग किया गया है? इसमें केरल के पारंपरिक कारीगरों द्वारा नारियल फाइबर और जूट की रस्सी का उपयोग करके सिलाई तकनीक का उपयोग किया गया है। सिल्कियारा सुरंग घटना में किस प्रकार की कमजोरियों का पता चला? भूवैज्ञानिक आकलन, सुरंग डिजाइन और आपातकालीन तैयारी में गंभीर कमियां सामने आईं, खासकर हिमालयी क्षेत्र में। करबी आंदोलन में हिंसा का मुख्य कारण क्या है? जनसांख्यिकीय दबाव, प्रवासन और कमजोर भूमि शासन के कारण आदिवासी स्वायत्तता और बसने वालों के अधिकारों के बीच संघर्ष। क्या भारत में समय से पहले औद्योगिकीकरण का खतरा है? हाँ, भारत की विकास रणनीति में विनिर्माण के बजाय सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व समय से पहले औद्योगिकीकरण की ओर इशारा करता है। महाराष्ट्र में मिली भूल भुलैया को चक्रव्यूह से कैसे जोड़ा गया है? भूल भुलैया का केंद्रीय सर्पिल महाभारत में वर्णित एक जटिल सैन्य संरचना चक्रव्यूह के समान है, जो रक्षा और फंसाने का प्रतीक है। भारत के स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य भारत के संप्रभु सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और विदेशी प्रोसेसर प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करना है। सुशासन दिवस का महत्व क्या है? यह अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और नागरिक केंद्रित जवाबदेह शासन को बढ़ावा देने के लिए है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सबका साथ सबका विकास कैसे लागू होता है? इसमें समुदायों को शामिल करना, उनकी आजीविका का समर्थन करना और सहअस्तित्व को बढ़ावा देना शामिल है, जो समावेशी विकास का प्रतीक है। क्या स्पंजन का उपयोग गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है? वर्तमान में स्पंज मुख्य रूप से भारी धातु प्रदूषण के जैवोपचार और पता लगाने में अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, न कि औषधीय उपयोग के लिए। भारतीय नौसेना की समुद्री परंपराओं को इंचकौमुदी कैसे प्रदर्शित करती है? यह प्राचीन जहाज निर्माण तकनीकों का उपयोग करके निर्मित एक जीवित नौसैनिक प्रयोग है, जो समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करता है। सिल्कियारा सुरंग घटना से क्या सबक सीखा जाना चाहिए? प्रक्रियात्मक अनुपालन से आगे बढ़कर एक जोखिमाधारित इंजीनियरिंग दृष्टिकोण अपनाना और सभी चरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। करबी आंदोलन में छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की क्या सीमाएं हैं? आदिवासी स्वायत्तता को संवैधानिक अधिकारों वाले बसने वालों के साथ संतुलित करने की संरचनात्मक चुनौतियां, विशेषकर भूमि के संबंध में। यह चर्चा यही समाप्त होती है। अगले सत्र में हम नए विषयों पर बात करेंगे।